अब आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में एकदम सही पढ़ा कि बेंटन शो ने मेरी लाइफ के साथ कुछ ऐसा किया। अब वो क्या किया, क्यों किया, वो तो तुम्हें इस स्टोरी टाइम पता चलेगा। अब मैं इस बात से 100% श्योर हूँ कि इस स्टोरी टाइम वीडियो के बाद अगर तुम एक बेंटन फैन हो, तुम्हारी भी जो बेंटन की स्टोरी है वो तुम्हारे माइंड में जरूर पॉपअप होने वाली है। तो अब जल्दी से अपनी इस बेंटन की स्टोरी को शुरू करते हैं। अब इस स्टोरी के पार्ट में मैंने आप लोग को बताया था कि पहले मेरे को बेंटन बिल्कुल नहीं पसंद था, पर एक रीजन की वजह से मुझे बेंटन पसंद आने लगा था। अब धीरे धीरे ही सही पर मैं बेंटन का फैन बनते जा रहा था और जैसे जैसे टाइम बीतते गया मैं बेंटन शो से बहुत कनेक्ट होते गया और ये शो मेरे को धीरे धीरे इतना ज्यादा पसंद आने लगा कि जितने मेरे फेवरेट कार्टून थे मैं इस शो के लिए सभी कुछ को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था, चाहे वो कोई भी फेवरेट कार्टून हो। पर वो कहते ना, जब तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज मिल जाती है तो पूरी कायनात उससे तुम्हें दूर करने की साजिश रचने लगती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही होने लगता है। मुझे आज भी वो बात याद है कि उस टाइम एलियन फोर्स के कुछ सीजन 3 के एपिसोड टीवी में टेलीकास्ट हो रहे थे और मैं बेंटन के एकदम तगड़ा वाला फैन बन चुका था। तो जाहिर सी बात है मैंने भी वही काम किया जो हर बच्चा करता है। मैंने यार अपने क्लासमेट से डिस्कस किया और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनमें से बहुत सारे लोग बेंटन देखते थे। बस ये था कि हमने एक दूसरे से कभी डिस्कस किया ही नहीं था बेंटन शो को लेके। तो अब ऐसे ही धीरे धीरे दो ग्रुप बन जाती है। एक यार ऐसी ग्रुप जिसमें यार सब लोग बेंटन देखते थे और एक ऐसी ग्रुप जो बेंटन नहीं देखते थे। तो जो बेंटन देखने वाली ग्रुप थी ऑब्वियस सी बात है कि उसमें मैं भी हूँगा। तो हम जितने बेंटन देखने वाले थे हम सबकी बॉन्डिंग सच में बहुत तगड़ी वाली हो गई थी और हम सब के अंदर बेंटन का बहुत तगड़ा वाला भूत सवार हो गया था कि हम चलती क्लास में भी दिन भर बेंटन की बात करते थे। सिर्फ चलती क्लास में नहीं, हम लोग फ्री पीरियड या रिसर्च हो या कोई भी एक्टिविटी का पीरियड हो, यहाँ तक कि हम लोग टॉयलेट में भी जाके बेंटन की ही बात करते थे कि जैसे कि मुझे बेंटन की वॉच मिली तो मैं ये करूंगा वो करूंगा वगैरह वगैरह। हम बहुत सारी ऐसी ही बात करते रहते थे पूरा दिन। और जो मेरी प्रॉब्लम है वो यहीं से स्टार्ट होती है। एग्जैक्टली मैं क्लास में बैठा होता हूँ और जो मेरी क्लास टीचर होती है वो क्लास में आती है और जितने बच्चे होते हैं सभी को बोलती है कि तुम्हारा वीकली टेस्ट चालू होने वाला है और हर सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट होगा। और ये चीज जैसे ही सारे बच्चे को पता चलता है सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बस क्लास के जो कूल टॉपर्स थे वो शॉक नहीं होते। वो तो यार बोलते हैं मैम ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारा तो रिवीजन हो जाएगा, हमें एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बात सुन के सभी बच्चों को टॉपर से बहुत गुस्सा आ रहा था पर कोई कुछ बोल नहीं पाया। बोलते भी कैसे, कुछ अगर बोलते तो टीचर्स को कंप्लेंट कर देते और उस टाइम हम बहुत ज्यादा छोटे थे। हाँ, तो तुम्हें लग रहा हो कि इस टेस्ट को सुन के मेरे को भी बहुत डर लग रहा था और मैं भी टॉपर्स के ऊपर बहुत गुस्सा रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इस टेस्ट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो अब ऐसा मत समझना कि मैं टॉपर था या मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब ऐसा मत समझना कि मैं बहुत ज्यादा फालतू था जिसको पढ़ाई से कुछ मतलब ही नहीं था। मैं बस ऐसा स्टूडेंट था कि जो टाइम पे अपना वर्क पूरा कंप्लीट रखता था और हमेशा पास होकर निकल जाता था एग्जाम में। हाँ, तो मैं सभी बच्चों जैसे मुंह फुला के नहीं बैठता यार टेस्ट अब क्या होगा, मैं कैसे पास होऊंगा। मैं यार शांति से रहता हूँ, अपने घर पे आ जाता हूँ और मम्मी को बताता हूँ कि मम्मी मेरे वीकली टेस्ट चालू हो रहे हैं हर सैटरडे को। अब ये बात का मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मम्मी उस टेस्ट की बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेगी और मम्मी उसी दिन मेरे ट्यूशन में जाएगी और मेरी टीचर से बात करेगी। तो यार मम्मी उसी दिन मेरे ट्यूशन टीचर के पास जाती है और उस टेस्ट के बारे में बताती है। तो जो मेरी ट्यूशन टीचर रहती है वो बोलते है कि हाँ ये चीज मैनेज हो जाएगा क्योंकि मैं डेली शाम को भी ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो इसको आप शाम को भेज देना फ्राइडे के दिन। हाँ, तो अब आप लोग को लग रहा होगा कि नॉर्मल सी बात है, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल सी बात नहीं है। जो भी यार मेरे टाइम के बच्चे हो उनको ये बात याद होगा कि पहले यार बेंटन फ्राइडे को आता था, वो भी शाम के 6 या 6:30 बजे। और ये बात सुन के मुझे ऐसा लगा था कि अब मैं बेंटन कभी नहीं देख पाऊंगा और मैं जितना ही ब्लेम था सब कुछ स्कूल को दे रहा था। वो इसीलिए क्योंकि मेरे स्कूल में टाइमिंग कुछ ऐसे ही अरेंज किया गया था। पहले तो मेरे स्कूल वालों ने एक ही स्कूल में 2 मीडियम खोल के रखा था, पहला गुजराती और सेकंड इंग्लिश, और दोनों की टाइमिंग अलग थी। पहले जो गुजराती मीडियम था उसकी जो टाइमिंग थी वो 7 से 12 बजे तक थी और जो हमारा इंग्लिश मीडियम था उसकी टाइमिंग 12:30 से 5:30 बजे तक थी। और ये चीज स्कूल वाले फॉलो करते थे मंडे से फ्राइडे तक। और जो हमारा सैटरडे के दिन टाइमिंग होता था वो पूरा उल्टा होता था। जो हमारा सैटरडे के दिन टाइमिंग होता था वो सुबह का होता था 7 से 10:30 बजे तक, क्योंकि उस दिन हमारा हाफ डे होता था। वो इसीलिए क्योंकि हमारा उस दिन सारी एक्टिविटी और एमडी की वो बोरिंग योगा क्लासेस होती थी और जितनी भी कंपटीशन या फालतू एक्टिविटी होती थी वो हमारी सैटरडे के दिन होती थी। इसलिए जो वीकली टेस्ट था वो भी हमारा सैटरडे के दिन ही अरेंज किया गया था। और ये चीज उस टाइम सच में मेरी बहुत बड़ी सरदर्द बन गई थी क्योंकि ये चीज मेरे को हर हफ्ते फेस करना था, क्योंकि अब मैं हर हफ्ते बेंटन नहीं देख सकता था। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि मम्मी ने पहले ट्यूशन में जाके टाइमिंग चेंज करवा दिया और मेरे पास इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं था। और फिर जैसे ही हमारा फर्स्ट वीकली टेस्ट हिसाब होता है सब कुछ मेरे रूटीन के हिसाब से हो रहा था, मेरे नहीं स्कूल और मम्मी के रूटीन के हिसाब से। मतलब मैं ट्यूशन जाता हूँ और उस दिन मेरा बेंटन छूट गया था। अब ये चीज का मेरे को पछतावा सच में बहुत ज्यादा होता है, पर मैं फिर भी ट्यूशन जाता हूँ और उसके दूसरे दिन में टेस्ट भी अटेंड करता हूँ। पर यार जैसे ही मेरा टेस्ट ओवर होता है उसके बाद मेरे साथ जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने बताया था ना कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ हमेशा बेंटन की बातें करता रहता था, दिन रात सुबह शाम जब टाइम मिले हम बेंटन की बात करते थे। तो यार जैसे ही सबका जब एग्जाम ओवर होता है वो लोग यार कल वाले एपिसोड की बात कर रहे थे जो कि अब मैंने मिस कर दिया था। और यार ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि यार कल के एपिसोड में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये एलियन था वो था, बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे। तभी यार उनमें से एक लड़का मुझे बोलता है ऋषु आज तू क्यों कुछ नहीं बोल रहा, हमेशा तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड होकर सब कुछ बताता है कि आज बेंटन में ऐसा हुआ ये हो रहा था। और वो मुझे बोलता है लगता है आज इसने टेस्ट में कुछ लिखा नहीं है इसलिए आज ये कुछ भी नहीं बोल रहा। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, मैंने कल
कल वाला एपिसोड नहीं देखा। और ये बात जैसे ही मैं बोलता हूँ सब लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं और मेरे को ही देखते हैं, और जो उनकी जितनी बातें हो रही थी वो वहीं पर रुक जाती है। वो इसलिए क्योंकि जब भी यार बेंटन की बात होती थी हमेशा मैं ही स्टार्ट करता था और ज्यादातर मैं ही बकबक करता रहता था सबसे ज्यादा। तभी यार उनमें से एक बच्चा बोलता है, सच में यार तूने कल वाला एपिसोड नहीं देखा? कल वाला एपिसोड कितना ज्यादा मजेदार था। कल तो यार एक नए एलियन को दिखाया और ये विलन आया था, वो विलन आया था, और कल का फाइट क्या मजा आ गया था बेंटन देखने में कल। और ये बात मैं जैसे ही सुनता हूँ मेरा पूरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं कुछ नहीं बोलता, शांति से एक जगह बैठ जाता और उनकी जो बकबक थी वो मैं सुनता रहता हूँ। और यार जब तक छुट्टी नहीं होता तब तक ये लोग बेंटन की बात करे तो मेरे कोई पूछ भी नहीं रहा था। वो इसलिए क्योंकि हमेशा बात मैं ही चलाता था और इस बार मैं शांति से बैठा था, इसलिए ये लोग अपने में बात कर रहे थे और मेरे को सबने इग्नोर ही कर दिया। और फिर हमारी छुट्टी हो जाती है और मैं घर पे आ जाता हूँ और ये चीज का रिग्रेट मेरे को बहुत ज्यादा था कि यार मेरा एक एपिसोड छूट गया। और ये चीज का मेरे को बुरा इतना लगता है कि मैं 2-3 दिन तक इसके पीछे सोचते रहा, साला इस ट्यूशन का कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो यार ऐसे ही सब कुछ चलता रहेगा तो साला मैं कभी जिंदगी में बेंटन देख ही नहीं पाऊंगा। तो मैंने सोच लिया था नहीं यार ऐसा तो नहीं चलेगा, मुझे एक प्लान चाहिए और मैंने एक प्लान बना भी लिया था। और अब मैंने फाइनल डिसीजन ले लिया था कि अब मेरे को कैसे भी करके फ्राइडे को छुट्टी लेना है, तभी मैं इस बेंटन को देख पाऊंगा। पर ये बात मेरे को एकदम अच्छे से पता था, अगर मैं कोई फालतू सा रीजन मम्मी के पास लेके जाऊंगा तो मेरे को छुट्टी कभी नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने एक बढ़िया सा प्लान बनाया। और फिर मैं जैसे ही फ्राइडे के दिन स्कूल से आता हूँ मैं मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी मैं बीमार हूँ, मेरा बहुत जोर से पेट दुख रहा है। और ये बात जैसे ही मम्मी सुनती, मम्मी मेरे को बोलती है काम कर आज ट्यूशन मत जा। और फिर मैं ट्यूशन नहीं जाता और मेरे ट्यूशन की छुट्टी हो जाती है और फिर टाइम आता है बेंटन देखने का। तो मैं मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी क्या टीवी में देख लो, वैसे ही मेरे को थोड़ा सही फील नहीं हो रहा तो मैं टीवी देख लेता हूँ। तो यार मेरे को बीमार देखते हो मम्मी भी हाँ कर देती कि हाँ जा टीवी देख ले। पर यार जितनी गड़बड़ है वो यहीं से शुरू होती है। अब मैं बहाना बना के छुट्टी तो ले लिया था पर साला मैं बेंटन देखने में इतना खो जाता हूँ कि मैं भूल ही गया था कि मैंने कुछ बहाना भी बनाया है। और फिर मम्मी ने देखा मेरे को मस्त खुशी खुशी टीवी देखते हुए और मम्मी को डाउट हुआ और मम्मी एकदम से प्यार से पूछती है कि आज तूने ट्यूशन क्यों नहीं गया। और मैं टीवी देखते हुए इतना खो गया था कि मैं भूल ही गया कि मैंने बहाना क्या बनाया और मैंने बोल दिया कि मैं सर दुख रहा था इसलिए मैं नहीं गया। बस फिर होना क्या था, बराबर की मार पड़ी और मम्मी ने मेरे को बराबर सुनाया और टीवी बंद करके मेरे को मम्मी ने पढ़ने बैठा दिया। अब यार ऑलमोस्ट बेंटन का मैंने ये एपिसोड तो पूरा देख ही लिया था, लास्ट के थोड़े से ही बाकी थे और जो मेरा टेस्ट था वो भी क्लियर हो गया था। पर जो मेरा प्रॉब्लम था वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ था। यार ये कब तक छोटे छोटे बहाने में मार के ये छुट्टी मारते रहूंगा, मेरे को कुछ बड़ा सोचना जिससे मैं आराम से छुट्टी मार पाऊं। फिर यार मैंने एक नया प्लान सोचा। अब यार यहाँ पर एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अब कैसे भी करके इस प्लान को कैसे भी एग्जीक्यूट करना है, नहीं तो यार मैं कभी भी बेंटन दोबारा नहीं देख पाऊंगा। और फिर मैंने अपना दूसरा प्लान एग्जीक्यूट किया। मैं यार अपनी मम्मी के पास गया और मैं अपनी मम्मी को बोला, मम्मी प्लीज 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 मेरे को आज ट्यूशन मत भेजो, मैं घर पे बैठ के बहुत अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, प्लीज एक बार ट्रस्ट करो। अब यार मेरे को लगा तो नहीं था कि मम्मी मान जाएगी, पर मम्मी मेरे थोड़ी कन्विंस करने का मान जाती है। पर यार मम्मी की भी एक शर्त थी, अगर तेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तू कोई बहाना नहीं मारेगा और फिर तू शांति से ट्यूशन चल जाएगा। और मैं भी हाँ मैं कर लूंगा। और फिर जैसे ही फ्राइडे आता है मैं बेंटन देखता हूँ सबसे पहले, फिर उसके बाद बैठ जाता हूँ पढ़ने। और फिर जैसे ही मैं नेक्स्ट दिन टेस्ट में मैं पहुंचता हूँ मेरे उसमें 20 में से 20 मार्क्स आते हैं। हाँ वैसा मत समझना कि मैंने किताब का एक एक पेज चाट लिया था कि मेरे को पूरा सब कुछ याद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो यार ऐसा था कि आज मैथ्स का पेपर था और तुम्हें पता है कि बच्चों में मैथ्स कितना ईजी होता है, तो यार उसमें फुल मार्क्स लाना मेरा कोई हार्ड काम नहीं था, इजीली मेरे फुल मार्क्स आ गए। अब ये जो मेरा बहाना था ये कहीं ना कहीं वर्क तो कर रहा था। और जैसे नेक्स्ट फ्राइडे आता है मम्मी मेरे को कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि मैं पहले 20 में से 20 मार्क्स ले आया था और मैं ऐसे ही सेम चीज रिपीट करता हूँ। मैं नेक्स्ट फ्राइडे वापस से बेंटन देखता हूँ और फिर पढ़ने बैठ जाता हूँ। पर यार तुम्हें पता है कि हर दिन मैथ्स नहीं होता और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो बस दूसरे दिन में दूसरा सब्जेक्ट था। अब यार ये टेस्ट में कुछ ज्यादा पढ़ के तो नहीं गया था, इसलिए मेरे को इस बार चीटिंग का सहारा लेना पड़ा और मैं चीटिंग करके अच्छे मार्क्स तो ले आया था। हाँ तो पूरे मार्क्स तो नहीं आए थे पर जितने मार्क्स आते इतने मम्मी मेरे को कुछ बोल नहीं पा रही थी। और फिर ये चीज मेरा काफी दिनों चला, मैं ऐसे ही मस्त चीटिंग करके मार्क्स ले आ रहा था और मम्मी मेरे को कुछ नहीं बोल पा रही थी और मैं रेगुलर हमेशा ही बेंटन देख ले रहा था। हाँ पर कहते हैं ना हर चीज का कुछ ना कुछ एंड होता ही है, तो ये जो मैं चीटिंग था इसका भी एंड आ ही गया था। हाँ तो अब हमेशा की तरह बेंटन देख के दूसरे दिन सैटरडे के दिन चल जाता हूँ टेस्ट देने। पर इस बार मेरे साथ हो जाता है एक बड़ा स्कैम। इस बार जो मेरी क्लास टीचर रहती थी जिससे मैं चीटिंग करता रहा, उस बच्चे को उठाती है और उसको कहीं और बैठा देती है। और लिटरली बता रहा हूँ उस दिन मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गया था, इसलिए उस वजह से मेरे टेस्ट में बहुत खराब मार्क्स आए थे। और जो मेरा बहाना होता है वो पकड़ा जाता है और घर पे मैं जैसे आता हूँ मेरे को बराबर डांट पड़ती है। और फिर मम्मी ने जैसा कहा था मम्मी वैसा करती भी है। मम्मी ने मेरे को पहले ही बोल दिया था अगर तेरे खराब मार्क्स आए ना तेरे वापस ट्यूशन चालू हो जाएगा, और सेम वही होता है, मम्मी मेरा ट्यूशन लगवा देती है। पर यार बुरा मेरे को इससे ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि उस जो वीक था वो उसमें यार बेंटन का एक बहुत ही मस्त प्रोमो आता है। तुम्हें यार पता है कौन सा एपिसोड का? जिसने भी यार फर्स्ट टेलीकास्ट देखा होगा बेंटन एलियन फोर्स का लास्ट एपिसोड जिसमें हमें अल्टीमेट्रिक्स दिखाने वाले थे और यार जिसमें बेन ने अपनी ऑमनिट्रिक्स डिस्ट्रॉय किया था, वो वाला एपिसोड को इतना ज्यादा ये लोग ने हाइप किया था और उसका बार बार प्रोमो हमें टीवी में आ रहा था। और यार लिटरली बता रहा हूँ इस चीज को देख के मैं सर पकड़ के बैठ गया क्योंकि यार वो इतना मेन एपिसोड था और उस टाइम मेरी चोरी यहाँ पकड़ी गई थी। जैसे यार मैं चीटिंग करके हर बार अच्छे अच्छे मार्क्स ले आ रहा था पर एग्जाम में चीटिंग नहीं कर पाता और मेरे पास अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं था और मैं छुट्टी भी नहीं ले सकता था। और यार सच बता रहा हूँ यार वो जो बेंटन का प्रोमो था उसका इतना हाइप बनाया था उस टाइम, उसमें यार हमें अल्टीमेट फॉर्म को दिखाया, न्यू ऑमनिट्रिक्स
मैट्रिक्स को दिखाया, और यार एल्विडा और विल्गेक्स दो बहुत ज्यादा बड़े विलन को एक साथ दिखाया गया था। तो यार ये बेन 10 का बहुत ज्यादा मेन एपिसोड है। अब मैं ये देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा वो तो तुम्हें इसके पार्ट 3 में पता चलेगा। हाँ, तो अब जिनको भी जानना है कि आगे अब मेरे साथ क्या हुआ वो तो तुम्हें इसके पार्ट 3 में पता चलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक करके जल्दी से कमेंट में जाओ पार्ट 3 लिख दो, तो मैं जल्दी से पार्ट 3 पे भी वीडियो बना दूंगा। और यार मैं तुमसे भी एक चीज पूछूंगा कि तुम भी मेरे को अपनी बेन 10 की स्टोरी कमेंट करके बताना, जिसकी भी स्टोरी मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी उसको मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा। इसलिए कमेंट करना मत भूलना अपनी बेन 10 की स्टोरी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय गाइस।